तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टैबलेट्स जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं, जिनके लीक्स वगैरह जो हैं वो अभी आने लगे हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन आने लगी है। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ सैमसंग का टैब A11। यस, तो A10 जो है वो नहीं आएगा। A9 टैबलेट आपको पता था हीलियोस के G99 के साथ आपको देखने को मिला था और काफी फेमस भी हुआ था। हालांकि मैं आज के टाइम में इसको रेकमेंड नहीं करता हूँ किसी को भी। टैब A9 या A9 प्लस मोस्टली G99 वाला प्रोसेस, जो अपग्रेड है G99 के ऊपर जो G100 आया है बेसिकली, तो वो आपको मेजरली देखने को मिलने वाला है सभी टैबलेट्स में। मेजर टैबलेट्स जो भी एक नया इटरेशन, एक नया वर्जन जो भी लॉन्च होने वाला है, तो वो आपको देखने को मिलेगा। एंड बाकी सी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नियरली सेम ही है, वही सेम साइज, वही सेम डिस्प्ले है, तो उस पर मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता। बट एक हल्का सा प्रोसेसर अपग्रेड की चांसेस है, और ये G100 के साथ इस बार आपको देखने को मिलेगा। बाकी और क्या नया इसमें आपको देखने को मिलेगा, अभी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आउट नहीं है, लेकिन जो इसकी बैटरी है 4980, आप ये लगा के चलो 5000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलेगी, और 15 वॉट्स का जो चार्जिंग है वो ये सपोर्ट करेगा। तो पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। हालांकि आपको यहाँ पे LTE वेरिएंट इस बार भी देखने को मिलेगा, जैसे पिछली बार आपको देखने को मिलता था, तो इस बार भी आपको जो है टैबलेट, उसमें आपको LTE वेरिएंट देखने को मिलेगा, जिसमें आप सिम लगा सकते हो, और 4 GB रैम से ही शुरू होगा, एंड बाकी 8 GB रैम तक जाने के चांसेस हैं इस बार। तो देखते हैं और कितना अच्छा अ, मतलब डिस्प्ले और अपग्रेड के साथ ये देखने को मिलता है। बट यस, अभी जो इन्फॉर्मेशन लीक हुई है उसके हिसाब से मैं आपको इतनी ही जानकारी दे सकता हूँ रिगार्डिंग दिस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, वन प्लस पैड 2 के बाद काफी लोग वेट कर रहे थे वन प्लस पैड 3 लॉन्च होगा, लेकिन वन प्लस पैड 3 की लॉन्च डेट इन्होंने सितंबर में डाल दी है। उसके बीच में लोगों को शांत करने के लिए शायद इन्होंने वन प्लस पैड 2 बोलो या वन प्लस पैड लाइट बोलो, 23 जुलाई को लॉन्च कर रहा है। तो वन प्लस पैड लाइट मैं तो कोशिश करूंगा वन प्लस पैड 2 ही बोलूं, सो गो टू। तो ये आपका लॉन्च हो रहा है 23 जुलाई को। एंड 15T करके भी एक फोन लॉन्च की बात हो रही है। मुझे लगता है वो शायद इंडिया से बाहर ही हो रही होगी, अब पता नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ खास मेरे पास है नहीं। बट बेसिकली इसके लिए जो डेट आई है वो आई है 23 जुलाई। एंड जो शायद वन प्लस पैड लाइट नाम से हो जाए, लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ, कैसा भी नाम वगैरह हो, गो टू दो या लाइट दो। 11 इंच का आपको HD प्लस डिस्प्ले मिल जाएगा, 1920x1200 पिक्सल मिल जाएगा, 10 बिट की LCD स्क्रीन मिलेगी, 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले यहाँ पे मिल जाएगा, 500 निट्स की ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया हीलियोस G100 के साथ आपको ये देखने को मिलेगा। 8 GB 128 GB स्टोरेज यहाँ पे आराम से देखने को मिल जाएगी। एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और 5 मेगापिक्सल का बैक और फ्रंट दोनों में आपके 5 मेगापिक्सल के कैमरे होंगे। क्वाड स्पीकर, 4 स्पीकर होंगे, हाईरेस को सपोर्ट करेगा। बैटरी यहाँ पे 9340 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलेगी, जो कि 33 वॉट्स की सुपर वूक चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बाकी ब्लूटूथ 5.4, वाईफाई, LTE वेरिएंट और टाइप सी भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो LTE वाला वेरिएंट, यस, काफी सारे स्टूडेंट्स उसकी बात करते हैं, तो आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन निकल गया है। देखिए मेरे ख्याल से अभी ऐसा हुआ है कि 15,000 के अराउंड जितने भी टैबलेट आए हैं सब आपको LTE वेरिएंट मिल ही रहा है। तो आई थिंक इट्स अ गुड डील फॉर एवरीवन जो भी अपने लिए LTE का टैबलेट चेकआउट कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए दिस इज समथिंग लाइक अ गुड डील फॉर यू गाइस। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको बता देता हूँ सैमसंग टैब S11 अल्ट्रा, उनकी काफी सारी डिटेल्स लीक होने लगी है। सबसे बड़ी बात है इस बार, अगर आपने मेरा थंबनेल देखा होगा तो मैंने इसमें जो टैब S11 अल्ट्रा है, जो उसका फोटो है वो लीक फोटो मैंने वहां पे लगाया है। तो आप देखोगे उसका नॉच इन्होंने थोड़ा सा एक ड्रॉप शेप में डाल दिया है। एंड सुनने में ये आ रहा है कि S11 में भी शायद ये आ सकता है। बाकी प्रोसेसर की हम लोग बात करें तो डायमेंसिटी 9400 जो है उसके साथ देखने को मिलेगा। अभी उसमें थोड़ा सा डाइसी ये कि 9400 के साथ आएगा, 9400 प्लस के साथ है। जहां तक मुझे लगता है 9400 के साथ आएगा, बिकॉज प्लस जब तक लॉन्च हुआ और फोन्स में डला तब तक मेरे ख्याल से टैबलेट रेडी हो चुके होंगे प्रोडक्शन के लिए। तो 9400 शायद में हमको देखने को मिले, बट लेट्स होप अगर 9400 प्लस आ जाए तो आप सभी के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। एंड बट एटलीस्ट ये है कि जो अल्ट्रा है, अल्ट्रा वेरिएंट, वो 9400 प्लस के साथ शायद आएगा ही आएगा। डाइसी जो है वो S11 के लिए है। एनीवेज,
और जो भी इसके मल्टीटास्किंग वगैरह तो आपको पता ही बिल्कुल हाई एंड डिजाइन होते हैं, तो सारी मल्टीटास्किंग वगैरह आपकी आराम से हो जाएगी यहाँ पे। 12 GB बेस वेरिएंट रहेगा और आई थिंक 16 GB वेरिएंट तक भी ये जा सकता है। तो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट अभी सैमसंग का जो भी है S11, S10 अल्ट्रा और S10 लाइट भी इस बार आ रहा है। और गाइस पता नहीं क्यों जो S10 लाइट आ रहा है सैमसंग गैलेक्सी टैब S10 लाइट, ना जाने क्यों वो सेम प्रोसेसर के साथ लॉन्च कर रहे हैं जो कि 1580 है। S10 FE और S10 FE प्लस में भी आया था। तो जब आपके पास ऑलरेडी दो टैबलेट है, आपके पास S10 FE एंड FE प्लस, आप क्यों जबरदस्ती उसके साथ एक S10 लाइट निकालना चाहते हैं? बट एनीवेज हो सकता है उसकी प्राइसिंग थोड़ा इनको डाउन करनी हो, क्योंकि हमें भी पता है S10 FE एंड FE प्लस बहुत ज्यादा ओवर प्राइस है, इस लायक वो टैबलेट है नहीं। बट शायद इसके जो ओवर प्राइसिंग वाली प्रॉब्लम है उसको खत्म करने के लिए बीच में एक सेगमेंट डालना चाहते हैं ये S10 लाइट। तो ये भी हमको शायद अगस्त एंड के अराउंड हमको देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ मेजर टैबलेट्स हैं जो आपको इंडिया में जल्द ही देखने को मिल सकते हैं, 1-2 मंथ के गैप में। मोटा मोटा कहूँ तो BBD की सेल से पहले आपके पास ये टैबलेट मार्केट में अवेलेबल होगी परचेज करने के लिए। इसके अलावा कुछ और अच्छी अच्छी टैबलेट्स हैं जो कि हमें पता है इंडिया में आएंगी नहीं, ठीक है, इंडिया में कचरा फेंक दिया जाता है बेचने के लिए। तो एनीवेज इवन Xiaomi का भी एक 8 इंच का गेमिंग बेस्ड टैबलेट आने वाला है, बट इंडिया में शायद ना आएगा। हाँ, लेकिन अभी ये चांसेस है कि Xiaomi के स्मार्ट ग्लासेस इंडिया में आ सकते हैं। जल्द ही यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होने वाली है एक उनका AR इवेंट के लिए, एंड उसके बाद स्पेकुलेशन